नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 7 जनवरी 2026 और दिन आज हो चुका है जी बुधवार का। चलिए बताते हैं लहसुन का क्या भाव है। तो चलिए बात करते हैं संजू भाई से और जानते हैं क्या कुछ मौल है। संजू भाई राम राम जी। राम राम जी, दीपक जी, राम राम। कैसे हो आप? बढ़िया। संजू भाई आज एक नया दिन है, एक नई सुबह है। सबसे पहले तो मौसम की अपडेट दो। मौसम ठंड का मौसम है, हल्की हल्की बादल की चमक है जी ठंड बहुत है जी। लेकिन ये है कि बहुत अच्छा मौसम है। ये भी मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए। ओए होए होए। कल हमारा सनातनी सट्टा भाई को सट्टा का त्योहार था, क्या बात है, उसमें भी बड़ा आनंद आया कल लोगों को। क्या बात है। तो ये है, तो गाड़ी आज आवक कुल 5 6 7 8 गाड़ी की आवक है, छोटी बड़ी मिला के, जिसमें यूपी भी है, 1 2 एमपी भी है और जी इधर उधर भी है। भाई साहब कल त्योहार तो था, हाँ लेकिन कल भाई साहब चांद जो देवता है ना, हाँ उन्होंने दिल्ली वालों को तरसा दिया। हाँ हाँ कल रात को 10:15 10:30 बजे के बाद चांद देवता नजर आए हैं। हाँ बहुत से लोगों ने तो बस वैसे ही जो है ना फोटो में इधर उधर से मंगा के गाँव से मंगा करके जो है जल अर्पित किया है। हाँ कल ऐसा था। हाँ बाकी फिलहाल अच्छी बात है, कुंभ चल रहा है भाई साहब। हाँ। फिर प्रयागराज में कुंभ लगा हुआ है, माघ मेला लगा हुआ है जो अभी चलेगा। तो अब अगर हम बात करें फिलहाल स्थितियां कैसी चलती नजर आ रही है आज? पहले आवक कितनी बताई आपने? 8 गाड़ी की आवक है। अच्छा 12 से 13 हजार कट्टा बैलेंस है। अच्छा। एमपी कोटा यूपी सब रहेगा। अच्छा। लेकिन कड़क कड़क मालों में सेल अच्छी है, जमीन मालों में सेल थोड़ी कम है। ओहो। यह है कि जब माल कम आएंगे तो ये बैलेंस कटेगा। ये बैलेंस कटना भी जरूरी है, क्योंकि बैलेंस कटेगा तो फिर आगे व्यापारियों को मौका मिलेगा बढ़ेगा। सही बात। लेकिन ये सोचा व्यापारीगण कि बाजार बढ़ेगा, 2 4 रुपए बढ़ जाए तो बढ़ जाए, तो इसका कोई पता चलता है। डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बाजार चलते हैं। यह है कि अब तो माल बेचने में ही फायदा है, रोकने में कोई फायदा नहीं है। ये बताओ, अगर माल 2 4 5 रुपए के बढ़ाने के चक्कर में 5 रुपए किलो का वेट भी खो जाए, तो इसलिए माल बेचा है। मेरे पास गाड़ी आई यूपी की, मैंने अभी 1 लाख बेचा है 91 रुपए। ये सब किसान भाई लेकर आए हैं, यूपी का माल लेकर आए हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा है अगर 3 4 दिन का ऐसे ही आवक कम रही तो बैलेंस बहुत कट जाएगा। लेकिन 12 13 हजार कट्टा बैलेंस कोई ज्यादा नहीं होता। बिक्री भी 3 4 हजार कट्टे की रोज की है। अच्छा संजू भाई, जर्मिनेशन की बात जब हम करते हैं, कितना % जर्मिनेशन होगा मंडी में? भाई देखो, बढ़िया माल तो ये समझ लो 20% है। बाकी सब 50 रुपए से लेकर 100 रुपए बिकने वाले माल ज्यादा हैं, और जो 120 रुपए से लेकर 150 60 बिकने वाले माल हैं वे बहुत कम है। अच्छा। क्योंकि इस टाइम क्या है, जो बढ़िया माल लेने वाले हैं वे 140 50 के माल ले रहे हैं। जैसा ये लाट है मेरे पास, ये जिस दिन आई ये लाट 110 रुपए मांगी थी, ग्राहक देख के जाया था, लेकिन आज ये मैंने 122 रुपए चलाई है कल। अच्छा जी। अब ये 70 कट्टे की लाट थी, अब इसमें रह गए 22 23 कट्टे रह गए, ये भी बिक जाएंगे। अच्छा जी। हाँ, ये है कि बाजारों में कमी नहीं है। चलत ये है कि माल को बेचना जरूरी है, क्योंकि बैलेंस के माल बिकेंगे तो आगे नई जनरेशन और नया काम होगा। संजू भाई, हम लगातार ये बात बोलते हैं कि आजादपुर मंडी में जिस दिन आपके कम हुई उस दिन से आप समझ लो मंडी सुधरनी शुरू हो जाती है। देखो कल मंगलवार था, कल लोडिंग नहीं होती तो कल आपके कम रही। आज बुधवार किस वजह से कम है? बुधवार का एमपी में जो प्रोडक्शन मंडी है थोड़ा बाजार टाइट हो जाए। अच्छा, 5 7 रुपए बाजार टाइट है। और सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी कहा था कि 2 स्टेशनों में माल है, एमपी यूपी। एमपी का जो बाजार है वो पूरा हिंदुस्तान एमपी यूपी के मालों पे चलेगा। हाँ, पूरा हिंदुस्तान जो चलेगा वो एमपी के यूपी के मालों पे ही चलेगा। तो इसलिए है कि बाजार अभी तो सुधार ही है, कल से 2 4 रुपए सुधरेंगे बाजार। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रोडक्शन मंडी की जब हम बात करते हैं संजू भाई, तो कहीं ना कहीं खबरें पता क्या मिलती हैं कि जिन मालों को बेचने के लिए 4 5 बजे तक बैठना पड़ता था, वो माल जो है ना 12 1 बजे तक निपट जाते हैं। आपके कम है ना, प्रोडक्शन मंडियों में परसों के मुकाबले कल 5 7 रुपए टाइट था। अच्छा जी। और हो सके कल के मुकाबले प्रोडक्शन मंडियों में आज भी 5 7 रुपए टाइट खुलेगा। अच्छा। हाँ। तो ये संकेत क्या कह रहे हैं? संकेत ये है कि पुराना माल जितनी जल्दी निकल जाएगा उतनी जल्दी नए की प्रोडक्शन बढ़ेगी, लेकिन नए की आवक नहीं बढ़ी, नए का प्रेशर नहीं है। कुल 2000 कट्टा नए का आता है दौलता मंडी में, और 2000 कट्टे में क्या होता है, बाकी पुराना। संजू भाई, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखो हमें ना एक आदत पड़ गई, बुरा मानना, हमें एक आदत पड़ गई बोलने की कि जल्दी जल्दी मालों को निकालो जल्दी। देखो अब मालों को निकालना हिसाब से, ऐसा भी ना होगा ना कि अभी सारी मंडियां भर जाए, फिर ये जो हमारे व्यापारी किसान भाई मंडी में बैठे हुए हैं माल लेके आ रहे हैं, इनको भी नुकसान हो जाएगा। सारे के सारे मंडियों की तरफ दौड़ लेंगे, है ना। तो अब क्या है ना, बड़े विवेक से बड़े ध्यान से काम लेना। जब नया माल की फ्रीक्वेंसी, सब जगह से खबरें आ रही है कि नए माल की फ्रीक्वेंसी इतनी नहीं बनेगी,
26 जनवरी तक आएगा। अभी भी आ रहा है, हम मानते हैं 200-300 कट्टे आ जाते हैं, लेकिन 26 जनवरी तक अगर थोड़ा फ्रीक्वेंसी से आएगा ना तो उसकी फरवरी के बीच में बनेगी। हाँ वो बात आपकी सही है, लेकिन हाँ। चक्कर क्या है, जैसा कि नाम ठंड बहुत है, हम्म। ठंड होने बात है, क्योंकि ये टाइम ऐसा है, अगर मालों को हवा में रख दिया तो वेट भी घटेगा, जनरेशन बन जाती है। वो ठीक है, लेकिन संजू भाई मैंने एक चीज देखी है कि हमारे जो किसान व्यापारी भाई इतने तगड़े स्पेशलिस्ट हो गए हैं, बोरी से या किसी भी तरह से करके ना मालों को बना के रख रहे हैं। और जर्मिनेशन जो है ना, देखो अभी तक भी हमने 2-2.5 महीने पहले कहना शुरू किया था जर्मिनेशन का, लेकिन अभी भी जर्मिनेशन की मात्रा कोई ज्यादा नहीं बढ़ी है, उतनी है। नहीं है, शॉर्ट जो माल पड़ते हैं डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर बिक्री चलती है। ये बात कही आपने, क्योंकि ये साल है, पूरा सीजन निकल गया, अब जनवरी माह में तेजी बनी थी मतलब तो ये चक्कर है, और कुछ नहीं है जी। और कहीं ना कहीं संजू भाई देखो, ये चीज आप भी जानते हो और हमारे किसान और व्यापारी भाई सब जानते हैं कि आजादपुर मंडी में जैसे माल दिखता है ना, तो उस वजह से दिखता है क्योंकि ये मंडी जो है ना 24 घंटे की है, 24 घंटे की मंडी है, और कहीं ना कहीं किसान अपने हित की मंडी मानता है इसको। हाँ, दूसरी बात क्या है, पाइप लाइनें सारी खाली हैं, ये पट्टी हुआ, कलकत्ता हुआ, ये बाहर की लंबी लोडिंग है, खाली है कहाँ माल, उन्हें माल चाहिए। अब देखो जरा यूपी की है, यूपी के माल ज्यादातर ये तो जाएंगे गोरखपुर वगैरह साइड जाएंगे, दिल्ली आएंगे, एमपी से जाएंगे लंबी लोडिंग में माल, है ना। तो एमपी वालों के पड़ते नहीं है, कोई बिल्टिया बेच रहा है, कोई उधर लोडिंग कर लिया है। सबसे बड़ी बात है, एक पुल उसका संक्रांति का भी त्योहार आ रहा है, संक्रांति के बाद अभी भूल रहे हो, उसके बाद क्या आ रहा है? हाँ, उसके बाद शादियां शुरू हो रही है, शादियां शुरू हो रही है, फिर दूसरी बात संक्रांति का त्योहार है, और संक्रांति के त्योहार में जो क्या नाम लहसन बढ़ता है साउथ में, लहसन की डिमांड होती है। पोंगल का त्योहार है, पोंगल जो होता है ना, उसमें खपत होती है, और साउथ तो वैसे ही खपत करता है, और जब ऐसा त्योहार होता है तो भाई साहब ये समझ लो 10 दिन पहले, हालांकि अब तो 10 दिन रह भी नहीं गए, अब तो आज तो 7 तारीख हो गई, 12-13 तारीख में पोंगल है, लोहड़ी भी है, और मकर संक्रांति में उसके बाद शादियां शुरू हैं, साएं शुरू हैं, और होली का डंडा जब तक गड़ेगा जब तक शादियां चलेंगी। तो कहीं ना कहीं माहौल अच्छा है संजू भाई, माहौल अच्छा है, कुल मिलाकर 2-4-5 रुपए टाइटी बाजार है। लेकिन क्या है, 2-4 टाइट है जी, आदमी को टाइट बाजार है, टाइट का फायदा लेना चाहिए। जब मंदी आवे थोड़ा कम हो जाए, तो तैयार रहना चाहिए, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के, कि भाई जैसा माहौल होगा, सरहद पे जैसे अटैक होगा ना, गोलीबारी चालू कर देंगे, है ना। तो संजू भाई ये क्वालिटी बताओ क्या है? ये क्वालिटी है, ये का नाम कोटा की 12 की क्वालिटी है, ये 94 रुपए चली है। अच्छा जी, ये 120 की पोजीशन का माल है। अच्छा जी, ये 122 का है, ये यूपी के माल है 90 रुपए का। अच्छा, रामपुर का माल कौन सा है अपने पास? रामपुर का माल मेरे पास नहीं है अपने रामपुर के मालों में 170-80 के बढ़िया कुरावली, सोरो वोरो एटा का है, बस सोरो का है, और भाई ये एमपी का है, थोड़ा बहुत ही है। अच्छा, ज्यादातर यूपी है। सबसे बड़ी बात क्या है, जो बढ़िया स्पेशल माल है ना, उनकी पोजीशन तो आज भी 150-60 की है। वो जा रहा है 70-80, 70-80 रामपुर का माल जा रहा है, कोई लाल जाती है। दूधों के नाम मैंने एक आपको बताया था, मैंने आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, रिवावन सिल्वर, एक वैरायटी है रिवावन सिल्वर। एक किसान का मेरे पास फोटो आया था, उसने मेरे को कहा था भाई साहब ये माल क्या भाव बिकेगा, तो मैंने उसको एक आइडिया था, लड्डू चाल का माल था, ये चाल का, उसको दिया था 150 रुपए का। अच्छा जी, तो उसने कहा ठीक है मैं भेजता हूँ। तो कल उसने मेरे को फोन लगाया, मगर भाई साहब आपने माल नहीं भेजा, कह रहे मेरा माल वहीं 180 रुपए बिक गया मंसूर। क्या बात है, कह रहा मैं 20 डब्बे लेकर आ था और 180 का बिका। संजू भाई कितनी खुशी की बात है, अगर प्रोडक्शन मंडी में अगर जो है ना यहाँ से ज्यादा माल बिक रहा है, भाव मिल रहा है, तो ये सोचो फ्यूचर ब्राइट है संजू भाई, ब्राइट है। ये छोटे छोटे संकेत है। ये है कि मैं बताऊं आपको कि एमपी में टाइट है कि जो किसान है वहाँ के एमपी के, वो अपने माल वहीं जाकर वहीं बेचा है, वहीं उनको भाव मिलेगा, अच्छा भाव मिलेगा। सही बात है। तो संजू भाई एक बार अपना इलाकों के नाम लेकर के बता दो भाव, जैसे रामपुर का भाव क्या मान सकते हैं? देखो रामपुर का भाव है 60-70 रुपए से लेकर 150-60-70 का भाव है, जो बढ़िया माल है। एमपी का भी यही भाव है, 50-60 से लेकर एवरेज में 120-22-23। कोई स्पेशल माल है बॉक्स वाले तो 150-60, जो बिना जनरेशन के पक्के मजबूत माल है। यूपी के जो माल है जब 150 से 90 माल में 95। भोगांव वगैरह भी आ रहा है, भोगांव वगैरह कम आ रहा है, कुरावली के यही बिक रहे, मतलब यूपी ऑल ओवर मिला के 50 से 100। एटा और सोरो, हाँ एटा सोरो। जलालाबाद जो है, जलालाबाद बिकता है क्वालिटी के अनुसार, कोई कड़क माल है बढ़िया माल है तो 90, वैसे तो एवरेज तो है भाव उसका 50-55 से लेकर 100 का। कोई स्पेशल माल है 120-30 भी बिक सकता है। सबसे बड़ी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, इधर चंडीगढ़ पंजाब खाली है, इधर हरियाणा भी खाली है, इधर हिमाचल भी खाली है, 3 स्टेट ये खाली हो गए।
और बाकी एटा और छिपा, ये भी खाली होते आ रहे हैं। कोटा कोटा और छिपा, सॉरी। कोटा इनसे तो एक आध गाड़ी आ रही है, बाकी हाँ। सब उधर जा रहा थोड़ी उम्र में। अब तो यही है कि ये पता चले गोदामों में कितना माल है। अरे संजू भाई मेरी बात सुनो, गोदामों में माल अब बड़े हिसाब से है। हाँ। ये कोई नहीं बताएगा आपको। हाँ, ये ये कोई नहीं गणना है। हाँ ये गणना है। आपने अभी क्या बोला कि पाइपलाइन खाली है। हाँ, बस तो जब पाइपलाइन खाली है तो क्या पीछे से फ्लो नहीं है? फ्लो नहीं है। ये है कि सबको अगर सुनो मैं बताता हूँ, किसी ने 100 कट्टे मान लो रखे अपने उसमें गोडाउन में ना, अब उसके पास 25 कट्टे रखे हैं, गोडाउनों में माल है। लेकिन 75% निकल गया। हाँ निकल गया। ये है कि मैं तो यही कहूंगा, अपना जैसे पोजीशन बोले हैं, तेजी का फायदा उठावे, मंदे में रोक दे, फिर तेजी का फायदा उठावे। सही बात है। अच्छा इधर के और बताओ जरा, ये जो छिपा बड़ौद के माल आ रहे हैं, छिपा बड़ौद के तो कई आध गाड़ी आ रही है। ये तो सब कमी है, माल तो है लेकिन कम आ रहे हैं, पड़ते नहीं है उनके माल। जोधपुर जाजपुर छिपा बड़ौद के माल भी तो साथ जाते हैं। यही फार्मी भी मिलेगा 60 रुपए से लेके 130 का भाव फार्मी का भी है। अब देखो हमने क्या कहा था आपको, जब उस टाइम लोग 60 70 40 के भाव में होते, हमने आपको एक संकेत दिया था फार्मी का कि फार्मी दिसंबर महीने से चालू करना, अब बाजार बढ़ेगा। वो 60 वाले माल 100 100 120 30 हो गए। ओए होए, फार्मिंग कहाँ से रहा है? फार्मी आता है यूपी से, आता है पंजाब से आता है। बहुत बढ़िया है। यानी कि जो पिछले साल फार्मिंग को ना कोई पूछ नहीं रहा था, हाँ। इस साल कदर बनी है फार्मिंग। इस साल कदर नहीं तो 2 2.5 3 साल पहले कदर तो थी जब हाँ। अफगानिस्तान जा रहा था। हाँ। ये है फार्मी की कदर क्यों बनी? जब तक हिमाचल के माल चले, जब तक फार्मी में दम नहीं आया। हिमाचल का माल खत्म होने के बाद फार्मी में दम बढ़ गया। फार्मी भी 60 रुपए से लेकर 130 का बाजार फार्मी का है। अच्छा ये बताओ, ये जो हमारे व्यापारी और किसान भाई आ रहे हैं, हाँ। ये कसम खा के बेच रहे हैं या बाजार के हिसाब से बेच रहे हैं? नहीं, बाजार के हिसाब से बेच रहे हैं। फिर हम कसम खाने देते हैं ना, 1-2 रुपए कम बची करके हम। ये बात मैं पता क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसको बहुत सारे किसान और व्यापारी देख रहे हैं। हाँ। है ना। और जो लोग अब जैसे ये समझदार हैं, देखो यहाँ पर साक्षात बैठे हुए हैं, इनको मंडी की स्थितियों का पता चल रहा है कि भैया क्या कुछ है। कुछ लोग फोन पे हैं, वो कहते हैं नहीं जी इतने का ही बेचना है, उससे मंडियां भर जाती हैं। ठीक है। अच्छा ये बताओ ग्राहकी का उठाव कैसा है संजू भाई? देखो अभी आए हैं, ग्राहकी का उठाव ठीक बनेगा। देखो जैसे मान लिया तेजी बनती है, तो तेजी में क्या होता है, ग्राहक थोड़ा सा ऊँगता सूंघता है। फिर दूसरी बात क्या है, व्यापारी भी सोचते हैं तेजी बन गई तो जो सेल सेंटर में माल होता है वो रुकवा देता है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा, जिन व्यापारियों का माल सेल सेंटर पे है वो बिकवाए ना रुकवाए। और संजू भाई एक चीज और बता देता हूं मैं संकेत, जैसे आपने बताया 2 4 5 रुपए जो भी है, जब ये 2 4 5 रुपए की तेजी बने ना, तो हमारा दर्शक कोई भी फोन पे सुनकर ये ना कहे नहीं जी मेरा माल रोक लो। उस समय मालों को बेच दो, बेचना चाहिए। हाँ क्योंकि अगले दिन क्या होगा, फिर आपके ज्यादा हो जाएंगी, आप धराशायी हो जाएगा। अब जिनका भी माल है तो रुपये दिल्ली कम का माल बेचना चाहिए। आनंद लेते रहो भाव का, और लास्ट में जितना भाव माल बचेगा ना, आपको भाग्य से भाव मिलेगा। ये देख रहा, फिर मिलेगा आपको भाव अच्छा। लेकिन रोकना नहीं है, कहीं ये सुन के आप रोक लो। ठीक है संजू भाई, कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 98 917 21 593। कृष्ण गोपाल राकेश कुमार, जगदम्बे कंपनी, ये 270 सब्जी मंडी आजादपुर। बहुत बहुत धन्यवाद संजू भाई।